Second buyer. Second buyer is always, or normally, I would say, मैनेजमेंट की किताबों में बताया जाता है कि सेकंड बायर इज ऑलवेज, ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड बायर इज अ विनर। अच्छा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है, या इस तरह का स्टेटमेंट मैनेजमेंट की किताबों में अक्सर क्यों बताया जाता है? रीजन, इस बात का मकसद क्या है? इस बात का मकसद ये है कि जो भी फर्स्ट बायर होता है, ही ऑलवेज पे द प्रीमियम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा किसी भी मिसाल में शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट बायर है, ही इज बाइंग अ कार, ही इज पेइंग फॉर द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, जो कि बहुत ज्यादा है। ही ड्राइव्स दैट कार, वो अपनी आसानी के तहत उन्होंने अपनी गाड़ी बाय करी। ही ड्राइव्स, द फर्स्ट बायर ड्राइव्स द कार, एंजॉय द राइड, एंजॉय द कार। एंड फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया, नाउ दिस इज द टाइम आई नीड टू सेल दैट एसेट। तो अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर प्रीमियम बहुत ज्यादा बाकी है, इसके फीचर्स बहुत ज्यादा बाकी है, इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा बाकी है, लेकिन जो सेकंड बायर है, उसको इस पर्टिकुलर एसेट के लिए वो प्राइस नहीं पे करना पड़ा जो कि फर्स्ट बायर ने पे किया। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यू कैन लुक अराउंड एंड यू कैन हैव नंबर ऑफ देम। फर्नीचर की मिसाल ले लें, यू बाय अ फर्नीचर, आप थोड़ा सा यूज करते हैं एंड यू सेल इट। तो आपने जिस प्राइस में बाय किया होता है, जो सेकंड बायर होता है, ही गेट इट ऑलमोस्ट इन द न्यू कंडीशन। ठीक है, लेकिन उसको प्रीमियम नहीं पे करना पड़ रहा होता। बट इधर हम बात इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर रहे, इधर हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस की। स्पेशली इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, व्हेन देयर इज अ रिसेशन हिटिंग द मार्केट, अभी बहुत सारे बिजनेसेस, इफ यू जस्ट गो एंड गूगल इट, यू विल फाइंड लॉट ऑफ बिजनेसेस जो कि सेल होना चाह रहे हैं, जो कि अपने आप को गिव अप करना चाह रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। कहीं पे मैनेजमेंट बोल रही है, यार अब हमारा ये पर्टिकुलर बिजनेस चलाने का प्लान नहीं है। कहीं पे कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर पा रहा, कहीं पे कोई प्रैक्टिकल लिमिटेशंस की वजह से कोई बिजनेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू इट। जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या जिनके पास पैसे अवेलेबल हैं, और जो चाह रहे हैं कि दे हैव अ लॉन्ग टर्म ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग ऑफ देयर ओन, सो दिस वेरी मोमेंट इज द वेरी राइट टाइम टू गेट इनटू इट। नाउ, एज अ लेमैन, या कोई भी एक नॉर्मल आदमी सोचता है, यार अभी तो हालात खराब है एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर इनटू इट। अभी फॉर इंस्टेंस मैं बोलता हूँ, भाई रेस्टोरेंट बिजनेस है, ठीक है जनाब, रेस्टोरेंट बिजनेस इज नॉट द राइट थिंग टू डू इट एट दिस वेरी मोमेंट। बट ऑनेस्टली, अब आप इमेजिन करें, ये अवाम इतनी ज्यादा डेस्परेट है, द मोमेंट द रेस्टोरेंट्स विल बी ओपन, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बखूबी अंदाज है कि क्या होने वाला है। ठीक है, अब आप कुछ भी ना करें, आप सिंपल गूगल जाएं और आप जाके लिखें कि जी रेस्टोरेंट्स अवेलेबल फॉर सेल, यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट्स। अभी कौन से रेस्टोरेंट्स हैं जो देना चाह रहे हैं? ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जिनके पास किसी भी वजूहत की वजह से फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या किसी भी वजूहत की वजह से दे आर नॉट एबल टू सस्टेन इन टू द मार्केट। सो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी फॉर दोज इंडिविजुअल्स या फॉर दोज बिजनेसेस हु वांट टू acquire some new opportunities। ठीक है, ओके। नाउ, अब हैविंग सेड दैट, जिस शख्स के पास, जिस बिजनेस के पास इस वक्त रेडिली कैश अवेलेबल है, डिबेंचर्स अवेलेबल है, या कोई भी ऐसा एसेट, फॉर एग्जांपल गोल्ड, या कोई भी ऐसा मेटल जो कि रेडिली कन्वर्टेबल, या जो कि रेडिली कन्वर्ट हो सकता है गोल्ड में, ठीक है, सो बेसिकली ही इज द किंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज उसकी नेगोशिएशन पावर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। अब वो क्यों है, किस लिए है? एवरीबॉडी नोज कैश इज ऑलवेज द किंग। मैनेजमेंट की किताबों में बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया जाता है कि प्रॉफिट इज ग्रेट, बट कैश इज द किंग। ठीक है, तो अब when we say cash is the king, तो जिसके पास पैसे हैं वो भी संभाल के रखे। This is the very right moment to save your money, to look for a better opportunity which is coming your way, and do not let it go. Thank you very much. The session ends.